जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है साम चैनल को। तो ये हमारा पहला वीडियो है जो कि 8वीं कक्षा का पहला वीडियो है, ठीक है। और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ये निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये हमारा पहला वीडियो है और पहला वीडियो का टॉपिक है, लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं, सीखा था जो नहीं भूले, ठीक है। जब हम पिछले सालों में कुछ सीखे थे, यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, आओ शब्द बनाएं। शब्द किस तरह से बनता है, शब्द अक्षर से बनता है। तो पहले मेरे ख्याल से आप ध्वनि वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण अगर नहीं देखें तो वो वाला वीडियो आप देख लें, क्योंकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वो वाला वीडियो का लिंक दे दूंगा। पहले आप जाके वो वाला वीडियो देख लें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम शब्द बनाएंगे। शब्द किस तरह बनता है, अक्षर से बनता है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक हो गया आपका म और दूसरा हो गया आपका ल, ठीक है। म धन ल लिखा है, तो म धन ल से क्या होगा, मल होगा। ये अ की मात्रा, इसलिए अ की मात्रा नहीं होता है, फिर भी हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, ठीक है। सरल से लिख देंगे अ। यहाँ पर कोई मात्रा व्यवहार नहीं किया गया है। फिर क्या आएगा, माल। देखिए यहाँ पर लिखा है आ की मात्रा, मील से हर्षई की मात्रा, यहाँ पर दीर्घई की मात्रा, ठीक है। यहाँ पर हर्षऊ की मात्रा, यहाँ पर दीर्घऊ की मात्रा, यहाँ पर ए की मात्रा, ऐ, ओ और ओ, ठीक है। इसी तरह हम शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पर म धन ल से मल, माल, मील, मील, मूल, मूल, मेल, मैल, मोल, मोली, इस तरह से बनाया गया है। हम नीचे कुछ दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है, ऊपर के खाकों में बने शब्द को क्रम से लिखिए। आप यहाँ जितने सारे शब्द लिखा है आपको क्रम से लिखना होगा। पहले आएगा मल, फिर माल, फिर आएगा आपका मेल, फिर मेल, मूल, मूल, मेल, मैल, मोल और मोली, ठीक है। क्रम से लिखना है। जिस तरह आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिखते हैं, उसी तरह आपको देख कर ही इन शब्दों को यहाँ पर, यहाँ रिक्त स्थान पर भरना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरह का कुछ दिया गया है सेम वाला, ठीक है। आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको यहाँ पर म धन ल से जो भी हम शब्द बनाए थे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको भरना होगा। कैसे भरेंगे, जैसे लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, देखिए, ब धन ल से बल होता, ठीक है। ब धन ल से बल एक शब्द है। ठीक उसी तरह अगर आकार की मात्रा हम लगाएंगे, आ की मात्रा से ये शब्द क्या होगा, देखिए, ब धन ल, ठीक है। तो ब धन ल से क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका बाल। क्या हो जाएगा, बाल। फिर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा आपका व्हील। क्या होगा, व्हील, ये हर्षई की मात्रा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, व्हील, दीर्घई की मात्रा। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा बूल। क्या होगा, यहां पर बूल होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहां से लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर हो गया आपका बल, यहां पर हो गया आपका वाल, व्हील, व्हील, ठीक है। मैं लिख दूं, एक और बार मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर होगा वाल, यहां पर होगा व्हील, यहां पर होगा व्हील, बड़ी की मात्रा, यहां पर होगा वूल, ठीक है। यहां पर होगा आपका वूल, दीर्घऊ की, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका वेल। क्या होगा, वेल। यहाँ पर होगा वेल, ठीक है, आई की मात्रा। यहाँ पर होगा वूल, ओ की मात्रा, ठीक है। यहाँ पर होगा वोली। इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है,
जो आप शब्द यहाँ पर बनाए हैं उन शब्द को यहाँ पर लिखना होगा और इसी तरह का और दूसरे शब्द बनाएंगे 2 अक्षरों के लेकर। ठीक है, आउ कौन करिवो तुमे ना 2टी अक्षर नहीं नुआ नुआ शब्द गठन करिवो। ठीक अच्छी, चलो तो आगे हम जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ व्यंजन वर्ण को लिखने के लिए कहा है। ठीक है, व्यंजन वर्ण को लिखने के लिए कहा है। देखिए यहाँ पर हम व्यंजन वर्ण को लिखेंगे। हम जो है वर्ण क्या है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, हमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में 5 वर्ग आता है। ठीक है, 5 वर्ग को लेकर यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हो गया आपका क वर्ग। ठीक है, क वर्ग में 5 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे, 5 वर्ण। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, जो भी आएंगे व्यंजन वर्ण ही आएंगे, स्वर वर्ण नहीं आएंगे, क्योंकि हम व्यंजनों को वर्गीकरण किए हैं, इसीलिए क वर्ग में 5 आएंगे। पहला आएगा आपका क, दूसरा आएगा ख, तीसरा आएगा ग, चौथा घ और व। ठीक है, ये आएगा आपका क वर्ग में। अगर आप नोट लेकर बैठे हैं तो आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ। ठीक अच्छी, जदि तुम्हें खाता कलम धरिकी बसछ तुम्हें लिखिपर। तो फिर आएगा च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और न्य, ये 5 आएगा च वर्ग में। ट वर्ग में और 5 जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आएगा आपका ट वर्ग में। फिर आएगा त वर्ग में, त में आएगा त, थ, द, ध और न, ये 5 आएगा त वर्ग में। फिर अंतिम वाला वर्ग प वर्ग। प वर्ग में आएगा प, फ, व, भ और म। ठीक है, ये आएंगे आपके क से लेकर, ठीक है, क से लेकर म तक, ये हो गया आपका वर्गीकरण। ठीक है, समझ में आ गया। अगर पूछेगा एग्जाम में या परीक्षा में पूछेगा क वर्ग में कुल कितने वर्ण आता है, 5 वर्ण आता है। ठीक है, कौन कौन से वर्ण अगर लिखा होगा तो आप लिख सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये हो गया आपका क वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, व, भ, म। ठीक है, ये हो गया आपका व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। इसमें से परीक्षा में ये पूछता है कि जो आप वर्ग पढ़े हैं व्यंजन वर्णों को लेकर, जब भी आप वर्गीकरण करे हैं तो क वर्ग से अंतिम वाला वर्ण, क वर्ग का अंतिम वाला वर्ण क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखा था, यहाँ पर मैं वहाँ लिखा था, यहाँ पर मैं न्य लिखा था, यहाँ पर मैं ण लिखा था। ठीक है, यहाँ पर मैं न लिखा था और यहाँ पर मैं म लिखा था। जो भी वर्ग का, चाहे वो क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट हो, त हो या प हो, सभी वर्ग का अंतिम वाला वर्ण, ठीक है, सभी वर्ग का अंतिम वाला वर्ण को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अनुनासिक। समझ में आ गया। अगर परीक्षा में पूछे कि क वर्ग का अंतिम वाला वर्ण को क्या कहते हैं, आप लिखेंगे अनुनासिक। क्या लिखेंगे, अनुनासिक। ठीक है, मैं अब लिख दूं, इन सभी को क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्यों, क्योंकि हम इसे उच्चारण करते समय नाक से उच्चारण करते हैं। ठीक है, इसीलिए हो गया आपका अनुनासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी 2-3 में जो सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, अक्सर मैं बता दूं। और एक आ गया, यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं, यहाँ पर आ गया य डैश डैश वो, यहाँ पर लिखा होगा य र ल
वो। ये चार को क्यों अलग लिखा है? देखिए ये चार जो होते हैं ये चार एक्चुअल में होते हैं अंतस्थ। ठीक है, यह र ल वो को कहते हैं अंतस्थ। ठीक अच्छी, अंतस्थ। ठीक है, और ये चार हो गए आपका अंतस्थ। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूं सिर्फ य और वो को। ठीक है, यानी य और वो को हम क्या कहेंगे? ये दोनों को हम कहेंगे अर्धस्वर। क्या कहेंगे? अर्धस्वर कहेंगे। क्यों अर्धस्वर कहेंगे मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए फिर नीचे क्या लिखूंगा? देखिए यहां पर लिखा होगा स स और ह। ठीक है, यहां पर क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के भी 5, 5 5 5 हो गए कुल 25, और यहाँ पर 4 29। ठीक है, और यहाँ पर 4। ठीक है, और नीचे जो लिखा है देखिए यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर क्या होगा? ये तालव्य स। ठीक है, फिर आ गया मूर्धन्य स, फिर आ गया दंत्य स। ठीक उसी प्रकार जो हम ओडिया में पढ़े हैं ऑलरेडी। ठीक अच्छे, जहाँ आम ओडिया रे पढ़ी वर्णमाला ठीक सही परी ही एठी किसी असुविधा हबार नहीं। तो वीडियो को भल भाव देख, जदि खाता धरीच ताले लिखि भी पारिबो। देख तो आसीगला। अच्छा, तापर आसिला सर ये चारिटा कौन? ठीक है, तो ये चार क्या है? देखिए ये स्वर के अंतर्गत में नहीं आता है, इसलिए कहते हैं इसको व्यंजन। क्यों व्यंजन कहते हैं और क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं, मैं इसको आपको स्पष्ट करके समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है क्ष। क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है क्ष। इसको पकड़ें पहले। ये जो क्ष है ये एक व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन वर्ण है। तो हम ये जो क्ष है ये दो वर्ण, ठीक है, दो वर्ण से मिलकर हुआ है, और वो दो वर्ण मैं यहां पर लिखूंगा। अगर परीक्षा में पूछे कि क्ष किन दो वर्ण से मिलकर हुआ है तो आप लिख देना क धन स। ठीक है, क धन स से मिलकर हुआ है क्ष। और फिर आएगा त्र। त्र किस तरह से बना है? त धन र। त धन र से मिलकर बना है त्र। और ज्ञ किस तरह से बना है? ज्ञ बना है ज धन न्य से बना है न्य। ठीक है, और स्र किस तरह से बना है? स्र बना है आपका स धन र से बना है स्र। ठीक है, ये आप ध्यान से लिख लें क्योंकि परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्ष जो है किन वर्ण से बना है, त्र किन वर्ण से बना है, ज्ञ किन दो वर्ण से बना है, ये आपको पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो समझ में आ गया शायद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ हिंदी के नंबर लिखा है, हिंदीर किसी नंबर अच्छी। तो प्रथम ये देखिपे समस्ते, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंग्लिश के नंबर हैं और कुछ हिंदी के नंबर हैं। ठीक है, कुछ हिंदी के हैं और कुछ इंग्लिश के हैं। तो ये जो नीचे है ये सभी आपका हिंदी के हैं। ठीक है, ये सब हिंदी के, और यहाँ पर जो है इंग्लिश के, यहाँ पर आपका इंग्लिश के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश में हम किसे कहते हैं? जीरो को इस तरह से जीरो लिखते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम इस तरह से छोटे से लिख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में जिसे हम वन कहते हैं हिंदी में उसे कहते हैं एक, और एक को इस तरह से मोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से मोड़ा जाता है, जिस तरह आप यात्रा जाए होंगे। ठीक है, तो यात्रा में क्या होता है कि रास्ते पर एक जो है बुब्बार फुलाए हुए बैठे होते हैं कुछ आदमी। ठीक है, बिक्री करते हैं, बिकती। ठीक अच्छे, तो रास्तार जो तुम्हें मकर जात्रा जाइथिबो तो सेठी देखिथिबो किछि लोक माने कोन करंती ना बेलून धरिकी बिक्री करूथांती। ठीक अच्छे,
तो से बेलून जमती फुलेला परे जमती सूता तल आड़ से ठीक सेमती एकटा लिखेबो। ठीक अच्छे, तो एमती लिखिबो, या को कहती एक। दो को किस तरह लिखा जाता है? दो को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, इंग्लिश में टू लिखेंगे और इसे मोड़ देंगे, इससे दो। और तीन किस तरह से लिखेंगे? देखिए तीन जो लिखा है यहाँ पर, ये वाला तीन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश रे जेमिति लिखा जीवो थ्री सेमिति लिखिबो, तापरे टिके मोड़ी देवो, इसे हो गया तीन। और चार को ओडिया रे जेमिति चारि लिखिछो ठीक सेमिति ओडिया रे चारि लिखिबो, ये होला हिंदी चारि। और पांच जो लिखा है यहाँ पर थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इस तरह से पांच लिखना होगा। और छः को आप मोड़ देंगे इस तरह, ये हो गया छः। और सात को कुछ बच्चे इस तरह भी लिखते हैं, ये भी सही होगा, ठीक है, ये भी सही होगा। और आठ को हम लिखेंगे, आठ को इस तरह से लिखेंगे, इस तरह आठ, ठीक है। और नौ को किस तरह लिखेंगे? देखिए एक को लिखे हैं इस तरह, नौ को अब अपोजिट में कर देंगे, इस तरह होगा नौ, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार लिखेंगे पेपर में तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये थी जो छोटी सी वीडियो आपके लिए, आशा है आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। तो जिस तरह से हम अक्षर पढ़ें, अक्षर से शब्द गठन करें, शब्द को लिखें, और कुछ वर्णमाला को डिस्कशन करें, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्गीकरण, ठीक है। और किसे हम अंतस्थ वर्ण कहेंगे, किसे जैसे आपका संयुक्त व्यंजन कहेंगे, सभी हमने पढ़ लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे करके सभी वीडियो में अपलोड करूँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।